साथियों, आपका स्वागत है DDS चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना चैनल, जहाँ पर आज हम आपको ट्रिक के साथ में रामबाण विधि के साथ में, जी हाँ दोस्तों, लिखावट कैसे सुधारे, सबसे अहम टॉपिक, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टॉपिक है दोस्तों ये यूट्यूब या गूगल पर। तो आज हम आपको ऐसी रामबाण विधि बताने वाले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखिएगा कि जो लिखावट है, हिंदी की लिखावट या इंग्लिश की लिखावट को हम कैसे सुधारा जाए, ताकि हम बोर्ड के एग्ज़ाम हो या अन्य किसी भी रिटर्न एग्ज़ाम में हम पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी विधि है जहाँ केवल और केवल आपको 5 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। केवल 5 दिनों के प्रैक्टिस के ही अंदर आपकी शानदार सुंदर लिखावट आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक के साथ में बताने वाले हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की आज हम बताएंगे। दोस्तों, ये लिखावट जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, यदि बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो उसमें आपके यदि 5 नंबर का कोई प्रश्न है, यदि किसी स्टूडेंट ने उस हैंड राइटिंग से अच्छे ढंग से लिखा तो उसके पूरे के पूरे नंबर 5 नंबर तक प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी उसके प्रश्न सही है, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छे नहीं होने की वजह से वो केवल और केवल 3 नंबर ही प्राप्त करेगा। वही एक स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत उसने सही लिखा है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग की वजह से उसका नंबर 500 के 5, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा सबसे पहले उसकी नज़र जाती है उसकी हैंड राइटिंग पर, कि उस बच्चे की जो लिखावट है वो लिखावट कैसी है, उसको लिखने का तरीका कैसा है। तो वो आज हम आपको ऐसे रामबाण विधि से बताने वाले हो दोस्तों, कि आपको यदि ये ट्रिक अपना ली तो आपके किसी भी एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो, आपके नंबर नहीं कटने वाले, पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आइए वो कौन सी विधि है, कौन सी ट्रिक है जो आपकी हैंड राइटिंग केवल इन 5 दिनों के अंदर सुधारा जा सकता है। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी पेन ले लीजिए। पेन कोई भी हो सकती है, 5 रुपये की हो या 2 रुपये की, डिपेंड आपको पेन कैसी है ये नहीं करता है, डिपेंड इस पे करता है कि दोस्तों आपके जो पेन का पकड़ने का जो तरीका है वो कैसा है, यानी जो ग्रिप होती है पेन की, उसको पकड़ने का जो तरीका वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो ये बात है दोस्तों कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे पेन को ऐसे पकड़ते हैं या फिर पकड़ते हैं निप के पास से पकड़ते हैं। तो ये जो पेन का जो पकड़ने का जो तरीका है ना, वो गलत है। जब भी आप पेन को पकड़ो तो जहाँ उसका जो ग्रिप दे रखा है ना दोस्तों, ये जो ग्रिप है उसके ग्रिप के जस्ट पास वाला जाए, यहाँ से पकड़ा करो। जब बच्चा यहाँ से पकड़ेगा पेन का, पेन के ऊपर दबाव भी नहीं डालना है। अक्सर ये पीछे वाला पार्ट ये यहाँ रह जाता है, ये नहीं रखना है आपको। यहाँ से पकड़ने के बाद पेन का जो सेंटर पॉइंट है ये एकदम एकदम सीधा होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए पेन का पकड़ने का तरीका। फिर आपको ये जो पकड़ने का, ना तो ज़्यादा इधर से पकड़ना है, ज़्यादा नीचे से, बराबर सेंटर में जो ग्रिप दे रखा है ऊपर का, यहाँ से पकड़ना है। और यहाँ से पकड़कर आप का, यदि आपने 1 या 2 घंटा लिखने का अभ्यास कर दोगे तो आपके आने वाले कुछ दिनों में लिखावट में काफ़ी सुधार होगा, और आपके आने वाले जो हाफ ईयरली या बोर्ड के एग्ज़ाम में आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आइए दोस्तों, अभी हम जो बताने वाले हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आपको शॉर्ट में बताते हैं कि राइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक पैराग्राफ 2 लाइनों में लिख के आपको बताते हैं कि जो लिखने के जो तरीका है क्या सही है या नहीं। तो देखिए, हमने दोस्तों पेन को यहाँ से पकड़ा ग्रिप के पास में। अब हम लिखना शुरुआत करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए
मनुष्य के लिए असंभव, मनुष्य के लिए असंभव हो। तो देखिए दोस्तों, हमने जो लाइन लिखी बीच में पेन थोड़ी लिखावट में यानी पेन ख़त्म हो गई थी, सही। तो देखिए दोस्तों, आपको लिखने का जो तरीका है जो है वो आपको इस तरह से देखना है कि जो देखिए हमने लिखा है, एक लाइन लिखी है कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। तो इसको देखना, जब भी आप लिखो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक खासियत होती है कि लिखने के जो अक्षर की जो बनावट है वो समान होनी चाहिए। देखिए अक्षर एक समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले लाइनों के टच नहीं होना है, ठीक है ना। एकदम जैसे आप इनकी लिखावट ऐसे एक समान होंगे तो आपकी हिंदी की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो पहली बात क्या करनी है, इनके टच नहीं होने चाहिए, अक्षर हमेशा एक समान होने चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक। तो अक्षरों को बनावट एकदम समान होनी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा पेन के ऊपर जोर नहीं देना, आपको हल्के हाथों से क्या डेली का प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगी वो पूरा हो जाएगा। में है दोस्तों कि आपको इस तरह से लाइन लिखनी है। तो आपको लिखते समय एक तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा इन अक्षरों के बीच में जो है वो आकार है वो समान होना चाहिए लिखावट में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, इनका जब भी लिखो आप विराम चिन्हों का और विशेषकर हिंदुओं की जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह, उनका विशेष ध्यान रखें, वो भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हम बात करें तो उसमें ये देखिए, आप जब भी इंग्लिश की लिखो, इंग्लिश में तो जितनी आपकी ज़्यादा जो कर्सिव राइटिंग आएगी ना उतनी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो इंग्लिश में जब भी लिखो तो आप कर्सिव राइटिंग में लिखो, हमेशा पहला अक्षर कैपिटल में आता है। इंडिया इज ग्रेट कंट्री, उसमें क्या आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे। जितने ज़्यादा आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे आपकी राइटिंग क्या ज़्यादा सुंदर और बनावट अच्छी होगी। जैसे एक वाक्य और लिख देते हैं, इंडिया इज अ गुड कंट्री। तो ये क्या होगी दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे इंग्लिश के चीज़ में तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस, इसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी, कर्सिव राइटिंग में लिखनी है इंग्लिश में। खासियत ये है, जितना ज़्यादा आप कर्सिव राइटिंग में लिखो उसकी इंग्लिश की जो राइटिंग आपकी और ज़्यादा सुंदर अच्छी होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अभ्यास कीजिएगा। आप 5 दिन अभ्यास करके देख लीजिएगा, आपके हैंड राइटिंग में सुधार अपने आप देखने को मिल जाएगा। और आपके आने वाले इन बोर्ड के एग्ज़ाम में के अंदर आपके एक भी नंबर कटने नहीं वाले हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए और इन पॉइंटों को, इन रामबाण विधि को अपनाइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।